हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। तो नवरात्रि का आज पहला दिन है ना। तो हम माँ शैलपुत्री के बारे में बात करेंगे कि वो उनका कैसे अवतरण हुआ था, ठीक, और पहले दिन कैसे पूजा करना है, कैसे कलश स्थापना करनी है। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज 15 अक्टूबर से हो चुकी है। इस बार अष्टमी 22 अक्टूबर को या नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माने जाते हैं और इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना भी की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ पार्वती को ही शैलपुत्री कहा जाता है क्योंकि उनके पिता पर्वतराज हिमालय हैं। गौरवर्ण वाली माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। पहले दिन कलश स्थापना का भी विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए विशेष पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो नवरात्रि की जो शुरुआत होती है वो कलश स्थापना के साथ ही होती है। इसे ही घट स्थापना भी कहते हैं। आज तिरुपति के ज्योतिषाचार्य जो हैं वो माँ शैलपुत्री के बारे में बताए हैं, तो हम उनके शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। तो क्या है ना कि ज्योतिष के अनुसार शारदीय नवरात्रि में एक बार घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। कलश स्थापना के लिए 46 मिनट का वक्त मिलेगा। इस समय सभी भी बहुत ही विशेष मुहूर्त है। अगर आप भी नवरात्रि की कलश की स्थापना करने वाले हैं तो पूरे 9 दिन का व्रत रहने वाले हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। नवरात्रि का पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इससे सभी भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी कलश स्थापना करिए। और उनके माँ शैलपुत्री का एक पूजा मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्री नमः। और माँ देव शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है, हीम शिवाय नमः। बिकॉज माँ शैलपुत्री का जो जन्म है वो भगवान शंकर के द्वारा हुआ है। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर लें। इसके बाद अपने पूजा घर की साफ सफाई करें। फिर पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर माता के सभी स्वरूपों को स्थापित करें। अब आप माँ शैलपुत्री की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लें। माता रानी को अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। मनोकामना पूर्ति के लिए माँ शैलपुत्री को कनेर पुष्प चढ़ाएं और उनको गाय के घी का भोग लगाएं। पूजा के दौरान माँ शैलपुत्री के मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आखिरी में घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है, ये चंद्रमा कमजोर है, तो आपको माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होएगा। उसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती थोड़ा सा डिफरेंट है। आप उसको जो भी आरती संग्रह की किताब रहती है उससे आप देखें और माँ शैलपुत्री की आरती गाएं। इस तरह आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। तो माँ शैलपुत्री का आज प्रथम दिन है, तो माँ शैलपुत्री की आपको पूजा करनी है और उनका अभिवादन करना है। तो जय माता दी दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी। नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।